दोस्तों बचपन में हम जितने भी लोग क्रिकेट खेले हैं ना, एक चीटिंग हम सब के साथ कॉमन हुई है। वो ये थी कि सामने वाली टीम बड़े लड़के ले आई खेलने के लिए। ऐसा आप सब ने सुना होगा, सबके साथ हुआ भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम बड़े लड़के ले आई खेलने के लिए और चीटिंग करके जीत गई? हारने के बाद दूसरी टीम ने ये इल्ज़ाम लगाया, ये बड़े लड़के ले आए थे इसलिए हम हार गए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एशिया कप की। पाकिस्तान हारते हारते इतने बहाने लगा चुका है पिछले 10-15 साल में कि बहाने उसके पास ख़त्म हो गए। अब ये एक मोहतरमा है पाकिस्तान की, इंडिया के एंकर के साथ बहस हो रही है उसकी, तो वो बोल रही है अभी अपने 40-40 साल के जेंट्स लड़के ले आई थी इंडिया खेलने के लिए और हमारे जो थे नन्हे मुन्ने बच्चे थे इसलिए हार गए। तो ये एंकर इतना चालाक है कि इसने दो पाकिस्तानी बिल्लियों को आपस में लड़ा दिया। मिर्ज़ापुर का एक डायलॉग है, बड़े हरामी हो मियाँ, वो शायद इसी एंकर के लिए था। अब चेक करें ज़रा ये वीडियो, 6 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा आनंद आएगा मुर्गियों की लड़ाई का। ऐसे चिल्लाते रहो, ड्रामा करते रहो। मुझे मौका नहीं है, मैं गला दबा दूं आपका। मेरे पास मौका नहीं, टाइम नहीं है, मैं तो आपका गला दबा देता। चलो ठीक है, ऐसे सपने देखा करो। बासित अभी दूध के दांत टूटे नहीं है भाई तुम्हारे, दूध के दांत तुम्हारे टूटे नहीं है। अब रुक जाओ, बासित की आवाज डाउन करिए। नहीं और किसी की आवाज ममता जी आप रुक जाइए। अभी सिर्फ मारिया की आवाज ऑन रखिए, अभी सिर्फ मारिया की आवाज प्लीज प्लीज यार। मारिया बात ये नहीं है, हार जीत तो लगी रहती है। तो दो पहलू हैं। एक तो आपकी टीम ने, जाहिर सी बात है, जो आपके क्रिकेटर लीजेंड जो क्रिकेटर्स हैं, और जो बात आलिया भी कह रही है, भाई आपने जो गली की क्रिकेट होती है उससे भी बदतर खेल दिखाया और नतीजा हुआ कि एक तरफा मैच हो गया। पहली बात। दूसरी बात, अगला सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। भाई क्यों मिलाए पाकिस्तान से हाथ? ना तो ये रूल बुक में। सवाल यह है कि इतनी बेचैनी क्यों है, ये रोना क्यों हो रहा है? भाई बात पहले तो ये है कि बेचारे सिर्फ जो हैं हमारे नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स मैच हारे हैं, कोई जान की बाजी नहीं हारे। जो आपके 6 राफेल के पायलट जान की बाजी हार गए। उसके बाद से तो यही है कि बस खेलो, सिर्फ खेलो, खेल को इम्प्रूव करो, मगर जान की बाजियां नहीं हारनी है, ठीक है? जब तक जिंदा रहेंगे जीतते रहेंगे और जीत मैं नहीं इंटरप्ट आपको करता, मैं नहीं इंटरप्ट करता आपको। सुनिए मैडम सुनिए, आलिया शाह एक शब्द इस्तेमाल किया। मारिया इकबाल सुनिए, मारिया इकबाल सुनिए मैडम, आप ही के पास हूं। अभी जरा फ्रेम पर मुझे मारिया इकबाल और आलिया शाह को रखिए, ठीक है? अब सुनिए मारिया सुनिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया और आप सुनिए डिबेट में क्या होता है। ऐसा नहीं होगा आलिया शाह, डिबेट में क्या होता है कि आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या बातें करते हो, बड़ी मायने रखती हैं। मारिया इकबाल ने एक शब्द इस्तेमाल किया, नन्हे मुन्ने क्रिकेटर। अरे तो अंडर 16 गली की क्रिकेट खिलानी थी नन्हे मुन्ने क्रिकेटर से, क्यों भेज दिया भारत के खिलाफ? भैया आपके 40 साल के क्रिकेटर्स के सामने तो जाहिर है वो छोटे ही थे ना। तो बात ये 40 किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? चैलेंज करता हूं मारिया इकबाल, बताइए किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बच्चों की तरह देखते हैं। किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? बताइए। हाथ मिलाने की तमीज नहीं थी। किस क्रिकेटर की उम्र 40 साल है? आलिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या नन्हे मुन्ने? अरे रुक जाओ भाई, मैडम रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। हो गया, रुक जाइए। अब आलिया शाह, ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स को भर्ती करता है खेलने के लिए? देखिए, अगर तो वो नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे थे तो उनको खेलने के लिए नहीं भेजना था। इतने जो जायंट क्रिकेटर्स बैठे हैं इंडियन टीम में, जो कि इस वक्त दुनिया की तमीज ही नहीं है उनके मुकाबले में। हमारे बच्चों को तो फिर भी बहुत तमीज थी। छोटे बच्चे 20 सालों के बदतमीज वाले। लेट मी स्पीक ऑन माय टर्न। मैडम रुक जाइए, बोलने दीजिए आलिया शाह को, 1 मिनट उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। जी, मैं ये समझती हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे अगर हम अपनी क्रिकेट टीम में भर्ती कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं और उनको खेलने के लिए भेज रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि क्रिकेट का क्या हाल है। फिर क्रिकेट का वही हाल हुआ जो इकोनॉमी का हाल है। फिर आप मुल्क के साथ ये करते हैं। आपके इतने जो तजर्बाकार क्रिकेटर्स, अभी कुछ अर्सा पहले जितनी सीरीज हुई है उसके अंदर जो इतने सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने क्या करके दिखाया है?
दिस इज सो चाइल्डिश स्टेटमेंट कि आप ये कहें कि हमारे छोटे छोटे क्रिकेटर्स हैं और इंडिया के क्रिकेटर्स इतने ह्यूज क्रिकेटर्स हैं। भाई बात ये है कि जो क्रिकेट है वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं है अब। वो सिर्फ एक क्रिकेट नहीं रही, क्रिकेट अब एक खेल नहीं है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको पूरी दुनिया देखती है, जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। आपकी क्रिकेट टीम जब कहीं जाती है तो आपके कंट्री का नाम उनके साथ जाता है। पूरी दुनिया के जो पाकिस्तानी है वो उठ उठ के दुबई जा रहे हैं देखने के लिए, हजारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए। लेकिन आलिया एक बात मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, एक बात से आप और सहमत होंगी, पाकिस्तान अपने क्रिकेटर को भेजकर भी अपनी बदनामी करवाता है, आतंकियों को भेजता है तो भी अपनी बदनामी करवाता है। पाकिस्तान की आईडीज मिलती हैं, जंग में जो सैनिक करवाते हैं वो करवाते हैं। आप सहमत है मेरी इस बात से? देखिए, मैं आपसे वही बात कर रही हूं कि अब जो क्रिकेट है, जो ये बात कही जा रही है, सबसे पहले तो एतराज, ऑब्जेक्शन इसके ऊपर होना चाहिए कि क्रिकेट टीम जो हारी उससे बिठाकर ये पूछें कि तुम फिर हार गए। और मातम किसके ऊपर हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम जीत गई। भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। अब जहां तक शेख हैंड का मामला है, वो नहीं करना चाहते, वो तो खेलना नहीं चाहते थे ना। पाकिस्तान चाहता था कि खेले इंडियन टीम, क्योंकि इंडियन टीम और पाकिस्तानी टीम जब किसी ग्राउंड में खेलते हैं तो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर आता है ना। पाकिस्तान को ये जरूरत है कि उसका नाम ऊपर आए। इंडिया के सारे नाम ऊपर आता है। ये खेल अगर ना होता, इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट का टीम का अगर ये वाला गेम ना होता और इसमें इंडियन टीम बॉयकॉट कर देती, खेल का ही बॉयकॉट कर देती, तो आप सोचें पाकिस्तानी क्यों इतना ज्यादा कह रहे थे, क्यों इतना ज्यादा कहा जा रहा था कि बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप शेक हैंड पर इतना बड़ा अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं। एक बात और है आलिया, एक बात और है, ये मारिया और बासित की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर भारतीय टीम बॉयकॉट करती तो होता क्या, 100 करोड़ से ज्यादा, आपके पाकिस्तानी रुपयों में 100 करोड़ से ज्यादा लॉस होता पीसीबी को। तो आप ये एहसान मानो कि भारतीय टीम ने ये मैच खेल लिया, हमें जो लॉस होता तो फिर भी भारतीय क्रिकेट। और सुनो, एक और जानकारी दे देता हूं, जो बात आलिया शाह ने कही, सुनो भाई, जो बात आलिया शाह ने कही, बासित सुनो, जो बात आलिया शाह ने कही, दुनिया में जो क्रिकेट से कमाई होती है उसका बड़ा हिस्सा बीसीसीआई का है। और जिस दिन बीसीसीआई ने ये स्टैंड ले लिया ना कि जो हमारी कमाई का हिस्सा है उसमें से आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा ना दो, तो आप सोचो क्या होगा। जो बात आलिया शाह ने कही है, तो आपका पीसीबी चल रहा है ना भीख के टुकड़ों पर, और उन टुकड़ों का एक बड़ा हिस्सा भारत ने चूंकि ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं किया है तो आपको मिलता है। तो ये फैक्ट है। लेकिन वो बूट पॉलिश वाली तस्वीर रखो, याद रखो, हैंडशेक इतनी करने की बेताबी, भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है। बासित ऐसे फ्रेम से हिलते डुलते रहो। तो दोस्तों देखा आपने, सूर्या कुमार यादव ने कैसा बम फोड़ दिया है, पूरा पाकिस्तान पगला गया है। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। जिसको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।